सुन लोगे। एक पर्सन था जो कि एक लड़का था छोटा-सा, बेचारा गरीब लड़का था। सीखने की कुछ सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी बंदे में और दूसरा एक लड़का था। तो ये जो लड़का है, ये वाला लड़का भी था, होशियार था, ठीक है? लेकिन इसका फ़ादर जो था बहुत आदमी बड़ा आदमी था, अमीर आदमी था बहुत। ये बेचारा गरीब लड़का था, समझ रहे हो? लेकिन अच्छी बात ये थी कि दोनों एक ही गाँव से थे और दोनों एक-दूसरे के दोस्त थे। समझे? अब तक मैंने क्या बोला? 2 लड़के थे, एक बड़ा ही सिंसियर लड़का था, लेकिन गरीब था बेचारा। दूसरा भी ईमानदार था, अच्छे से पढ़ता था, कोई बुरा लड़का नहीं था, लेकिन वो उसको दिखता था उसके फ़ादर का प्रॉपर्टी दिखता था, सारी चीज़ें ठीक-ठाक दिखती थी, बच्चा पढ़ नहीं पाता था। अब हुआ क्या? अ, अभी भी मुझे याद है जब मैं बचपन में जब पढ़ता था ना, तो मैं थोड़ा ज़ेडपी स्कूल से था और आपको याद है क्या रे? वो जो ₹90 को पहले ऐसे प्राइस नहीं बताना चाहिए बट स्टिल वो एक देसी दारू का बॉटल मिलता था, याद है क्या आपको ऐसा छोटा? येस सर. याद है क्या नहीं याद? येस कोण सर. हसा कोण हसा मतलब बंदा ज़्यादा रिलेव्हंट आहे. श्याम, काही घेतली-बितली घ्यायची आधी कधी? मज़ाक कर रहा हूँ, ठीक है। सो मतलब वो ना एक ना ऐसे देसी दारू का एक बॉटल मिलता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है? तो मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर है ना, सब लोग सुन रहे हैं स्टोरी मैं क्या बता रहा हूँ? सब लोग सुन रहे हैं? यस सर. यस. तो मेरे फादर जो है वो पहले अभी तो वो अल्कोहल नहीं लेते, लेकिन पहले जब मैं बहुत छोटा था, तो हम एक छोटे से एक रूम के अंदर रहते थे। मैं, मेरा फादर, मेरी मदर एंड मेरा एक भाई है छोटा वो, ठीक है? तो मेरे फादर ड्राइवर है नॉर्मली, अभी ड्राइविंग यूजुअली ज़्यादा नहीं करते बट पहले ड्राइवर थे, हार्डकोर ड्राइवर एकदम ड्राइविंग करते थे ट्रांसपोर्ट लाइन में। तो वो थोड़ा अल्कोहल लेते थे। तो वो क्या करते थे पता है क्या? वो 2-3 दिन में एक बार आते थे क्योंकि गाड़ी मुंबई से गुजरात जाता था। और जब भी वो रिटर्न आते थे ना तो वो ऐसे एक छोटा बॉटल लेके आते थे। और जब भी उन्होंने बॉटल लाया ना मेरे याद में रहता था, मेरे दिमाग में रहता था कि वो बॉटल जो है ना, वो बॉटल अगर वो जो भंगार वाला होता है उसको अगर बेच दिया जाए ना, तो उससे 8 आने मिलता है। 8 आने को ना पहले बॉटल जाता था। मे बी अभी ₹1 को भी जाता होगा मुझे यस नहीं सर. पता। कृपा. तो इसीलिए इसीलिए मैं क्या कर रहा था, उस दिन मेरा नज़र हुआ था। जिस दिन फादर ने लाया, फिर फादर पी के हमारे साथ बैठे थे, मैं बॉटल को लेके साथ में रखता था और लेकिन कभी-कभार क्या होता था मेरी मदर क्या करती थी उसी बॉटल को लेके ना, उस बॉटल के अंदर केरोसिन डाल के उस वक़्त राशन में केरोसिन मिलता था और इसमें फिर वो केरोसिन डाल के उसमें फिर जो अपना जो कॉटन का कपड़ा रहता है, उसमें डाला करते थे ऐसे। याद है क्या रे? किसी ने किया है ऐसा कभी घर पे? इसमें केरोसिन है और फिर इसको यस सर. यस सर। जलाकर वो जलाते थे। बहुत अच्छा जलता था, ठीक है? जलाते. तो अभी क्या था, ये जो गरीब घर का लड़का है, इस गरीब घर के लड़के को पढ़ना था, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या था उस वक़्त जिस वक़्त की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे टाइम पे बस दिन में 6 घंटा इलेक्ट्रिसिटी आता था 24 घंटे में से। मतलब क्या? 6 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहुत कम होता है। अभी प्रॉब्लम क्या होता था कि मेरे टाइम पे अभी भी मुझे याद है, अगर हमारे इधर इलेक्ट्रिसिटी अगर सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक आता था कभी-कभार, सॉरी 1 बजे तक आता था। और अगर सुबह 7 बजे से 1 बजे तक अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, तो समझ लेना 1 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी आता था। ऐसा चलता था इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो मेरी बात? तो और मेरा स्कूल यस जो सर. था ना, मेरा स्कूल सुबह 7 से लेके साढ़े 12 तक हुआ करता था। तो इतना जान जलता था मेरा कि सुबह जिस दिन लाइट हुआ करता था, उस दिन मैं स्कूल में हुआ करता था और जब मैं घर पे आता था तब लाइट गया है, पूरा घर में। ऊपर से फिर टीवी नहीं चलता था और फिर दिमाग खराब फिर शक्तिमान-वक्तिमान सब मिस हो जाता था, है ना? लाइट नहीं पूरा दिन बैठ के क्या करें अभी? लेकिन शाम के टाइम फिर लाइट नहीं होता था तो प्रॉब्लम होता था। तो मेरी मदर क्या करती थी ऐसा केरोसिन का ऐसा बना के दिया करती थी। तुम रात में कुछ 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ लेते थे। अभी वैसे ही ये जो पर्सन था, ये पर्सन तो मेरे फादर के ऐज का पर्सन है, ठीक है? बहुत बड़ा आदमी है अभी ये। तो इस आदमी को पढ़ना था, लेकिन मराठी स्कूल से है बंदा और रात में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है बंदे के पास, पढ़ना तो है। ये जो तो उसने क्या आइडिया किया, उसने उसके दोस्त को बोला, "देख," बोला, "तेरे को मैथ्स नहीं आता है, मेरे को मैथ्स आता है, ठीक है? एक काम करेंगे," बोला, "स्कूल खत्म होने के बाद में पहले स्कूल का पढ़ाई दिन भर कर लेंगे और रात में बस मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे।" 7 के बाद में 7 बजे के बाद में। लेकिन इसने क्या बोला लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे पास तो केरोसिन है ही नहीं, तो रात में पढ़ नहीं सकते। तो ये बंदा बोला अरे यार मेरे फादर का तो राशन का दुकान है, एक काम करता हूँ मैं केरोसिन ले लेता हूँ। लेकिन अगर मैंने केरोसिन लाया तो तुझे मुझे पढ़ाना होगा, ठीक है? तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं पढ़ा दूँगा, लेकिन फिर
जिस बुक से पढ़ाना है वो भी बुक इसका ही हुआ करता था ना। तो ये बोला कि मैं तुझे हर एक चीज पढ़ाऊंगा और फिर ही मैं आगे जाऊंगा, मतलब दोनों एक साथ पढ़ेंगे। समझ में आया अब तक मैंने क्या बोला? यस सर। दोनों का पढ़ाई शुरू हो गया। दोनों लोग पढ़ रहे थे, है ना। रात को 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पढ़ते थे, है ना। ये बेचारा केरोसिन लाता था, बुक्स लाता था ये वाला बंदा, और ये वाला बंदा उसको पढ़ने में मदद करता था। अभी पढ़ते कैसे थे पता है क्या? एक बुक लेते थे, वो एक बुक हुआ करता था, ठीक है। और वो जो एक बुक है, उस एक बुक को ये दोनों भी पढ़ते थे एक ही साथ में। मतलब ये एक बुक का एक पेज पहले ये बंदा पूरा समझाता था उस दूसरे बंदे को, मतलब अमीर बंदे को गरीब वाला बंदा पूरा समझाता था, फिर ये दोनों आगे बढ़ते थे। और आगे बढ़ने से पहले दोनों रिवाइज भी करते थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सब रिवाइज करते थे। दोनों का पढ़ाई एक ही लेवल पे चलता था। जिस क्वेश्चन का आंसर इस गरीब वाले बंदे को आता था, उसी क्वेश्चन का आंसर उस अमीर वाले बंदे को भी आता था। दोनों अच्छे से एकदम इज्जत से पढ़ते थे। सारे बच्चों को मेरा आवाज आ रहा है? सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। अभी हुआ क्या? यस सर। दोनों पढ़ते थे, विश्वास करो 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, 5th to 10th स्टैंडर्ड तक दोनों बच्चे साथ में पढ़ते थे। 5th से लेके बंदे 6th में गए, 6th से 7th में गए, 7th से 8th में गए, 8th से 9th में गए। हर बार क्लासरूम का टॉपर ये बंदा रहता था, हर बार। और ये बंदा सेम कैलिबर होने के बावजूद कभी भी टॉपर नहीं रहता था, बट स्टिल उसको फायदा होता था कि उसको कुछ तो आता था और बंदा पेपर लिखता था। मैं क्या बोल रहा था, समझ में आ रहा है? 10th के एग्जामिनेशन आई, 10th के एग्जामिनेशन Yes, sir. दोनों ने एक जैसे काम किया, क्योंकि इसकी अपेक्षा क्या थी, भाई मैं कुछ तो लिख पा रहा हूं ना फुकट में, इसके साथ बस बैठ रहा हूं तो मैं लिख पा रहा हूं, बराबर है। अलग से एफर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। 10th की एग्जामिनेशन जब आई, 10th के एग्जामिनेशन में इस बंदे को, इस वाले बंदे को 93% थे और इस वाले बंदे को 67% थे। फिर भी ये बंदा बहुत खुश था कि मेरा, और पढ़ाई तो उन्होंने एग्जैक्ट किया था, मैंने जैसे बताया वैसे पढ़ाई करते थे। क्यों रे? क्यों उस गरीब बंदे को 93% पढ़े और क्यों उस अमीर बंदे को 67% पढ़े? बस इस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्लास चालू कर देते। बोलो। सर पर्सन में पढ़ाई करने की। रितेश तेरे पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, कसम से मेरे दिल को छू जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तेरा आवाज मेरे कान को नहीं छू पाता है, वही प्रॉब्लम है बस। तो तू टाइप कर ले भाई, बाकी बच्चों सर को। वो गरीब वाला अमीर वाले को जब पढ़ा था तब उसका रिवीजन होता था। उसका जब गरीब वाला, देख 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 देख, गरीब वाले के पास बुक ही नहीं था, ठीक है। जो भी पढ़ता था अमीर वाले के साथ ही पढ़ता था। उल्टा अमीर वाला घर पे जाके दूसरे में पढ़ सकता है, लेकिन गरीब वाला नहीं पढ़ सकता, उसके पास बुक्स ही नहीं है। समझ पा रही मेरी बात? वो बस लेक्चर अटेंड कर सकता है। सर वो गरीब वाला बंदा को पता था कि वो अपने को मार्क लाना है, और वो अमीर वाला बोलता था कि वो इसके साथ रहूंगा तो कम से कम पास तो होऊंगा, इसलिए। हाँ देखो, गरीब पर्सन में क्यूरियोसिटी थी पढ़ाई करने की, ठीक है ठीक है चले, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ रानी से, रानी तुझे क्या लगता है? रानी ताई, ऐकत आहात का? क्यूरियोसिटी सर पढ़ाई की। क्यूरियोसिटी वर्ड का अर्थ क्या है रे, मुझे कोई बताएगा? क्यूरियोसिटी मतलब क्या? क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। जिज्ञासा। जिज्ञासुवृत्ति। जिज्ञासुवृत्ति, तो सुरुचि। जिज्ञासुवृत्ति, ठीक है ठीक है। तो जिज्ञासुवृत्ति क्या हर चैप्टर में आ सकती है? जिज्ञासुवृत्ति हर सब्जेक्ट में आ सकती है? जिज्ञासुवृत्ति एक ही चीज में आ सकती है क्या? जिज्ञासा मतलब उसको जानने की चाह होना, उसको जानने की चाह होना ये सफिशिएंट नहीं है इतने मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि इस दूसरे बंदे की भी तो चाह ही थी ना, इसके साथ रुकूंगा तो कुछ तो जान पाऊंगा, उसको भी तो आए ना 67। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो क्या? बस जिज्ञासा यस सर। थी मेरे हिसाब से नहीं। एक ही वर्ड है बच्चों। मुजम्मिल क्या लगता है तुझे? सर मुजम्मिल त्याला परिस्थितीची जाणीव होती। परिस्थिति जानी होती। मुजम्मिल तुझे क्या लगता है? मुजम्मिल भाई क्या होगा रे? गरीब वाले बंदे का पहले से गोल होगा, उसके दिमाग में पहले से फिट होगा कि मेरे को ऐसे टॉप करना। चलो ठीक है, ये तुझे किसने बताया कि सर अवेयरनेस बैकग्राउंड के हिसाब से। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक
अवेयरनेस तो भाई अमीर बंदे के घर पे ज्यादा होगा ना, पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, बराबर क्या नहीं? गरीब के घर पे कैसे होगा? अवेयरनेस किसके घर पे Yes, ज्यादा होता है? अमीर के घर पे ज्यादा होता है ना। यस सर। yes. अबे कुछ भी मत Yes, sir. हो, ठीक आहे? सर परिस्थिती जाणीव होती त्याला. परिस्थिती जाणीव काय वाकडं होत नाही. नाहीतर प्रत्येक भिकारी आज IPS UPSC मध्ये जाऊन पुढे गेला असता. परिस्थितीची Sir, जाणीव. तो गरीब मुलगा होता ना, सर तो अमीर मुलगा होता ना, तो गरीब तो फक्त गरीब मुलगावरच डिपेंड होता, स्वतः काही करत नव्हता. ठीक आहे, चलो मेरी बात सुनो. सर तो गरीब मुलगा त्या श्रीमंत मुलाला शिकवायचा ना, त्याच्यातही त्याची रिव्हिजन व्हायची, प्लस तो अजून रिव्हिजन करायचा, म्हणजे याच्याने फायदा झाला असेल. अरे त्याला रिव्हिजन करायला त्याकडे बुक्स कुठे होते? तो गरीब आमिर पोरगा घेऊन जायचा बुक्स ना शिकवल्यानंतर. कैसे रिवीजन करना तो बेचारा? देखो चलो सारे पॉइंट्स में आप टेक्निकल पॉइंट्स यूज कर रहे हो. मैं बोल रहा हूँ कि खाना खाने से हेल्थ क्यों होता है, तो तुम बोल रहे हो खाना खाने से होता है क्योंकि खाना टेस्टी होता है. कोई बोल रहा है अरे खाना सर बहुत ज्यादा होता है, कोई बोल रहा है सर खाने का वजन ज्यादा होता है, कोई बोल रहा है सर खाने का कलर पीला वाला होता है. अरे भाई मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि खाने के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, है ना, कुछ कुछ होता है ना. मैं डॉट जानना चाहता हूँ, आप सराउंडिंग बता रहे हो. फंडा एक ही था, फंडा ये था कि गरीब बंदे को समझना, बस एक ही चीज. ना ही क्यूरियोसिटी के साथ, ना ही गरीबीची जाणीव, कुछ नहीं, बस क्या सीरियस. क्या सर क्या? सीरियस, सिरियसनेस. एक ही चीज, बस एक ही चीज. क्या था? सीरियसनेस. यस सर. यस. केदार को कहना है सर त्याचे IQ लेवल चांगला असेल. ओह माय गॉड. मोस्ट प्रोबेबली IQ लेवल आपको सीरियसनेस के अनुसार मिलता है. आपने देखा है एग्जाम से 1 घंटे पहले आपका पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, एक लाइन पढ़ लिया तो हमेशा के लिए याद हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब यस सर होता है. क्योंकि कुछ टाइम के यस सर. लिए तो सीरियसनेस होता है. सीरियसनेस के अनुसार सारी चीजें होती है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीरियसनेस के अनुसार वर्क होता है. मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत सारी चीजें बताने Yes, sir. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ. बच्चों पहले दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहले दिन से शिद्दत से आपको पढ़ाया, मैंने आपको एक चैप्टर खत्म किया, अभी दूसरा चैप्टर खत्म होने की कगार पे आ गया हूँ. मैं बस 8 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बस 8 बच्चों को. 12th में मैं बस 8 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी मेजॉरिटी में अब तक मेरा संवाद पहले 7 बच्चों के साथ हुआ है. केदार तो आजकल में जुड़ा है. इन 7 बच्चों, केदार का मैं एग्जांपल नहीं पकड़ रहा, बाकी 7 बच्चों में मैंने देखा है कि बस मुझे 2 से 3 बच्चे बस ऐसे दिखते हैं कि जिनके अंदर सीरियसनेस नहीं है, सीरियस नहीं, जिनके अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है. अभी हमारे विपुल सर जी का कहना है बाकी सब गधे हैं. ठीक है, गधे कोई नहीं है, सब इंसान ही है. ठीक है, 2 हाथ 2 पैर है ना, खाना ही खाते हैं ना, गधों की तरह मार नहीं खाते. बराबर है बच्चों? बस सीरियसनेस की कमी है बच्चों. ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? किसकी कमी है बच्चों? हम में किसकी कमी है? Seriousness. मैं एक जानना चाहता हूँ बच्चों, थोड़ा ईमानदारी से जानना चाहता हूँ, मुझे सच सच बताओ, क्लास चालू होके 15 दिन से ज्यादा हो गया है. 15 दिन नहीं, 25 दिन. 25 पे नहीं, 30 दिन पकड़ लो अभी, क्योंकि अभी हो गया 5 तारीख 6 तारीख से तो क्लास चालू हुआ था. कितने बच्चों ने अब तक यूनिट, ईमानदारी से क्या खुद के मन को पूछना है बात, कितने बच्चों ने अब तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलके, अब तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलके 30 दिन में 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए? झूठ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना, जो है रियलिटी बताना है. कितने बच्चों ने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लास्ट 30 दिन में? बोलो कितने बच्चों ने? सर मेरे 350 प्लस हुए सर. रितेश, मैं 1000 की बात करो, गधे तो दूसरा क्या बता रहे? 1000 किए क्या नहीं किए? किए क्या नहीं किए? नो सर. नो सर. नो सर. तो हो सर, इतने रिलेवेंट चीजों की बात ही नहीं कर रहा. सर मैंने बस 2 जूते खाए सर, बाकी लोगों ने 4 जूते खाए. अरे जूता तो खाया ना तूने. किए क्या नहीं किए वो बात चल रहा है अभी यहाँ पे. कितने लोगों ने किए रहे? मुजम्मिल, 1 महीने में तूने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए क्या मुजम्मिल? नो सर. चलो ठीक है. अगर मान ले 1000 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं 1 महीने में, एक दिन में कितने क्वेश्चन हो गए? मेरे हिसाब से कुछ 33 और 34 क्वेश्चन होने चाहिए. क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? यस सर. बराबर उतने तो क्वेश्चन होने चाहिए. बच्चों आपको एक बात पता है क्या, क्यों अभी तक आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन भी पूरा नहीं किया है? पता है आपको इस चीज किसने किया? किसी ने भी मुझे बताओ, सारे के सारे सेल्फ टेस्ट, सारे के सारा लेवल 1 लेवल 2
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए, कह रहे डाउट ही नहीं सर, अब तक पूरा हो गया सर, किया कह रहे किसी ने? डाउट ही नहीं सर, अब सब हो गया हाँ सर। सर। किसी ने भी किया क्या? क्यों? पता है उसके पीछे एक रीजन है बच्चों, पता है आपको रीजन क्या है उसके पीछे? पता है? पता है कि नहीं पता रीजन? अरे बच्चों पता है कि नहीं पता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे तो सर सीरियसनेस कम है। सीरियसनेस का सवाल, तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम में से एक भी बच्चे की औकात ही नहीं है उतना करने की। बात समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम में से Yes, एक sir. भी बच्चा ऐसा नहीं जिसकी औकात हो उतना करने की। तुमची लायकी नाही, समझो नाहीये तुमची लायकी। प्रॉब्लम वो है। एक होता है कि मन में आना कि मैं कर सकता हूं, और दूसरा होता है कि मन में आने के बाद सीरियसनेस आना कि मैं इसको कर दूंगा। तुम्हारी औकात ही नहीं है सोचने की उतना भी। गोधो, तुमको जरा भी अक्ल नहीं है। तुमको लास्ट टाइम में बोला था मैंने कि भाई एक सेल्फ टेस्ट सॉल्व करोगे। एक सेल्फ टेस्ट के अंदर कुछ एक 31 क्वेश्चन थे और इधर के कुछ 15 क्वेश्चन थे। बोला था कि नहीं बोला था बच्चों? बोलो, बताओ, सब लोग बताओ, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था सर। Yes, sir. यस, सब बोला मैंने। इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन को मैंने इस लेवल पर पढ़ाया ना, अब आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप कोई भी नीट का क्वेश्चन उठा के चेक करो ना, आप जाके चेक करो ना। आप एखादा कोई बच्चा एमबीबीएस को गया, उसको मेरे वीडियोस दो, उसको पूछो कि ये जो सर ने पढ़ाया है, इस सर ने कोई टॉपिक छोड़ा क्या इसके अंदर का? वो बोल ही नहीं सकता छोड़ा बोल के। कंटेंट में कमी नहीं है, कंटेंट में कमी नहीं है, तुम्हारे कैलिबर में ही कमी है, सीरियसनेस में कमी, तुम्हारी औकात ही नहीं करने की। सीधी बात बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? आवाज आ रहा है क्या मेरा सबको? मेरा आवाज आ यस सर। राणी माझा आवाज येतोय? रितेश माझा आवाज येतोय? ओम माझा आवाज येतोय का? यस सर। यस सर। मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे सीरियसनेस का नहीं है। सीरियसनेस तो तब आएगी जब आपको लगेगा कि आप कर सकते हो। इन नीट और जेडबलई आप में से कितने बच्चे हैं रे जिन बच्चों को अभी भी ये फील हो रहा है? मैं सीरियसली पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने ऐसे बच्चे जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि ये नोट्स हमारे लिए है ही नहीं, ये जो नोट्स है ना ये हमारे लिए नहीं है, ये तो बस है मेरे पास लेकिन ये मैं नहीं कर सकता ये नोट्स। अंदर से किसको फीलिंग आ रहा है मैं और इतना पूरा करूंगा क्या? क्या मैं इसमें का हर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? फ्रैंकली पूछ रहा है, हैंड रेस कर दो। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, एक बार में हो जाने दो। कितने लोगों को लग रहा है कि ये मेरे लिए है, मेरे लिए मैं कर पाऊंगा क्या इसको? अरे ठीक है भाई, वो सेल्फ टेस्ट तक ठीक था भाई, लेवल 1 तक ठीक था, क्या लेवल 2 भी मेरे लिए है? इनको लगा कैसे कि मेरी औकात इतनी ज्यादा है? मेरा आवाज आ रहा है सारे बच्चों को? है Yes, कोई? sir. किसी को फील हो रहा है ऐसा चीज? हो रहा है कि किसी को फील? बोलिए, हो रहा है किसी को फील? हाँ या ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा फील? बोलिए, हाँ सर। हो रहा है फील? मेरे हाँ लिए है सर। क्या? ये मेरे Yes, sir. लिए है ना? मैं कहूंगा क्या मेरे मेरे लिए। पास है उतना? लेवल 2 करने की औकात है क्या मेरी? हाँ, मतलब सर ने मान लिया मतलब मेरी औकात है क्या? अरे गधो, अगर नहीं करोगे ना तो ना, उससे अच्छा तो ये हो जाता कि आप जाके वही स्टेट बोर्ड वालों के पास क्लास लगा लेते जो यहाँ पे 12,000 और 10,000 लेके आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्यों पता है क्या? क्योंकि एटलीस्ट वो पर्सन आपको कभी लेवल 2 क्या है बताता तो नहीं ना, बराबर क्या नहीं? जो आपके लेवल का है वही पढ़ा देता, आप भी खुश होकर पढ़ते। आपको लगता मैं तो क्लासरूम का टॉपर हूँ, लेकिन क्लासरूम छोड़ो, कंपटीशन के लिए पे गधे हो तुम सब लोग। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? समझ में आ रहा है? यस सर। डिफिकल्ट कुछ लगा मतलब आप कंपटीशन के लेवल पे आए हो, इसका मतलब ये बनता है। अरे कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है? कितनी बार बताना पड़ेगा? आपको अगर मैं आज होमवर्क दे रहा हूं तो आपको करना है वो होमवर्क आज, बराबर? हर बार औकात निकालने की जरूरत है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है। यही फर्क है जामनेर के बच्चों में और पुणे के बच्चों में। वहां के बंदे कैसी को सीरियस है पढ़ाई के बारे में, क्योंकि देखते हैं ना हर रोज पप्पा काम कर रहे हैं मेरे, हर रोज दिखता है ना उनको। क्योंकि उधर का बंदा थोड़ी खेती करेगा आराम से, खेती आराम से वैसे नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हो तो आप गधे हो। फिर खेती के मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत है, सबसे ज्यादा मेहनत तो खेती में लगती है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मेरा लाइफ सेट है, मेरा अच्छा घर है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं तो बताना चाहता हूँ वो आपका नहीं, आपके बाप का है, ठीक है? खुद के दम पे कुछ करो भाई लोग, तो आपका होगा वो ना। अब तो आपका नहीं है वो, आपके फादर मदर का है, आपका नहीं है।
पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही? यस सर। तो अगर सच में दम है ना आप में, अगर सच में आपके औकात है ना, तो पढ़ाई करो। मैं बता रहा हूँ हर रोज, अब आज से बता रहा हूँ, आज से तुम्हारे इतने ज्यादा भी क्लासेस नहीं हो रहे, तुम्हारे पास फ्री टाइम होता है, बताओ रे क्लास के अलावा तुम्हारे पास और क्या एंगेजमेंट है, और क्या दूसरा कर रहे हो काम घर पे दिन भर, बताओ जरा। कोई कुछ काम कर रहा है दूसरा? बोलो जरा। नहीं सर। पूरा दिन फ्री होते हो ना? मान लो एक आध बच्चा रहेगा जो फादर को भी मदद करता है काम में, लेकिन मैं हर एक बंदा है ऐसा नहीं मान सकता, ठीक है? कुछ बंदे हो सकते, सारे बंदे नहीं हो सकते। अगर इच्छा रखो ना कि भाई मैं सुबह 4 बजे उठूंगा तो उठूंगा, 4 से लेकर 8 बजे तक पढ़ूंगा, सुबह सुबह फ्रेश टाइम होता हो जाएगा, ठीक है? फिर थोड़ा सा भले मैं टाइम पास कर लूँ, फिर से मैं 10 से लेके 1 बजे तक पढ़ूंगा, ठीक है? फिर से मैं 1 से लेके 3 तक टाइम पास करूंगा, फिर मेरे क्लासेस होंगे, सारा होगा। इतना भी अगर आपने पढ़ाई कर लिया ना, ये 4 घंटा और ये 3 घंटा, 7 घंटा आपका पढ़ाई हो चुका है बच्चों। उसके बाद में आपको बस इवनिंग के टाइम पे 2 घंटा रिवीजन करना है, फिर 1 घंटा रिवीजन। आपका 9 घंटे का पढ़ाई हो गया है बच्चों, क्लासेस के अलावा भी हो गया है। पहली बार होना जरूरी है। शाम पार्टी आवाज है तो हाँ चलो। तो आज से मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, ये टारगेट मुझे हर एक से चाहिए। मैं टारगेट दे रहा हूँ, इतना टारगेट चाहिए, मतलब चाहिए, बता रहा हूँ मैं आपको। टारगेट क्या है सुनो, आवाज आ रहा है मेरा सबको? यस सर। यस सर। टारगेट सुनो, टारगेट सुनो। सारे बच्चे अभी हर रोज केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। करेंगे मतलब करेंगे, मुझे रीजन ही नहीं चाहिए। सारे बच्चे बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन सिंपल है बायोलॉजी के मतलब ना के बराबर है, ठीक है? इतने ज्यादा नहीं है। और फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल एक दिन में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 90। कितने लोग सॉल्व करेंगे? हैंड रेस करो। कितने लोग सॉल्व करेंगे? हैंड रेस करो, मुझे देखना है। आशीष ने हैंड रेस किया है, ओम ने हैंड रेस किया है, रितेश ने, भार्गव ने, ओके, सब लोगों ने हैंड रेस किया। मैं आप चेक करना, मैं आज हर एक को फोन करके पूछूंगा, आज सोने से पहले मेरे को चाहिए क्वेश्चन सॉल्व, कितने क्वेश्चन चाहिए मुझे सॉल्व। मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? 30 क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। केमिस्ट्री के अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर आप अच्छे से ईमानदारी से बैठो तो फिर 1.5 घंटे में सॉल्व हो जाते हैं। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो 2 घंटे में सॉल्व हो जाते हैं। बायोलॉजी के अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 30 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बताइए आप ही, मैं सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। गिन के 4 घंटे का टास्क है 90 क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर किसी को ज्यादा टाइम लग रहा है तो ठीक है, लग सकता है, लेकिन आगे जाके वो टाइम कम भी होगा। बच्चों मैं चाहता हूँ कि बस मैं नाम के लिए ना पढ़ाऊँ आपको, मैं चाहता हूँ आप रैंक लाए, आप पढ़े। आप इतना अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका रैंक नहीं आ सकता बच्चों, नहीं आ सकता। ये रियलिटी है। नीट का एग्जामिनेशन इतना सिंपल नहीं है कि आपका आराम से रैंक आ जाए, नहीं है इतना सिंपल। मैं आपको फंसाना नहीं चाहता हूँ। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है क्या? इतना नहीं है ये सिंपल, कसम से इतना सिंपल। मैंने देखा है बच्चों को रोते समय मेरे सामने आके कि सर मैं डिप्रेशन में जा चुका हूं, मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे। आप पढ़ ही नहीं रहे तो आपके कैसे मार्क्स आएंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद ही टेंशन में हूं आपके वजह से। फिर समझ पा रहे हो क्या? जरा सीरियसनेस समझो जरा चीज की। यहाँ पे क्या एकेडमी शुरू करना मतलब ऐसा है कि फीस दे दिया मतलब काम खत्म हो गया? हलवा है क्या? अरे रिजल्ट लाना पड़ेगा ना आपका, आपके लिए कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना मेरे को। आपने पैसा दिया ना, आप थोड़ी फुकट में आ रहे हो मेरे पास। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। आप प्रतिसाद ही नहीं दोगे मेरी चीजों को तो कैसे रैंक आएगा यार? अरे इज्जत निकालने वाले मार्क्स तो निकाल दो कम से कम, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगे मुझे आप। मेरी बात समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस 90 क्वेश्चन सॉल्व कर कर ही सोएगा। रानी करते क्या बोलते? तुझे सर आलेलेच नाही राणी करते क्या रानी? हो सर। अगर रानी तुमने 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, और सारे बच्चों को आज से मुझे रिपोर्ट करना है। मैं ग्रुप पे तुरंत एक फॉर्मेट डाल रहा हूँ, एक फॉर्मेट चेक करो ग्रुप पे, मैं एक फॉर्मेट डाल रहा हूँ ग्रुप पे, चेक करो जल्दी से, मैं डाल रहा हूँ एक फॉर्मेट।
तुरंत चेक करना है, ठीक है। एक मिनट बस ऊपर डाल रहा हूँ। जस्ट मिनट डाल रहा हूँ, एक मिनट बस। पर डेट डालना है, आपका नेम डालना है, नीट 9R टोटल स्टडीज चैप्टर कवर। चेक करो ग्रुप पे कुछ डाला है मैंने, सब लोग चेक करेंगे, चेक करो जरा एक बार, कुछ डाला है मैंने ग्रुप पे, दिख रहा है सबको? सब लोग देख रहे हैं क्या? यस सर। एक बार चेक करो क्या है उसमें। सबसे पहले डेट डाला है, डेट मतलब अगर आप मुझे आज का भेज रहे हो तो आज मुझे आज का डेट डालोगे, उसमें डेट डालना है, आपका नाम डालना है, नीचे कोर्स नीट है तो सबका नीट ही होगा तो कॉमन रहेगा। डेली टारगेट, सबका डेली टारगेट आज से कितना रहने वाला है बोलो, कितना रहेगा डेली? कितना? 9 आवर्स। 9 hours. कितने बच्चों को लग रहा है 9 घंटा नहीं पढ़ सकते? कितने बच्चों को लग रहा है मैं 9 घंटा पढ़ ही नहीं सकता सर? बोलो कितने बच्चों को लग रहा है? हैंड रेज करो, फ्रैंकली जो चीजें है सो है। हैंड रेज करो, मुझे बताओ कितने लोग 9 घंटा पढ़ ही नहीं सकते? बोलो। ओम, रानी, मुजम्मिल, केदार, लग रहा है क्या 9 घंटा नहीं पढ़ सकते? बोलो। आप भी क्या, अभी क्लियर करो, 10 बार नहीं बात करना मेरे को इसके बारे में। पढ़ सकते हैं सर। कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। मार्क्स लाने तो करना ही पड़ेगा। पहले गधो तुम 1 साल लेट हो, तुम अगर मेरे पास 2 साल के लिए आते ना तो मैं जिम्मेदारी ले लेता कि मैं तो कर ही दूंगा। 1 साल आए हो तो मेरे को थोड़ा टेंशन आ रहा है आपका ही, समझ रहे हो? कैसे करेंगे बच्चे, उतना कैलिबर है क्या नहीं बच्चों में? बच्चे तो प्लस माइनस के आंसर गलत कर रहे हैं 10 बार। तो मेहनत करने के लिए तो कम से कम रेडी रहिए। 9 घंटे पढ़ना है, उसके नीचे तुरंत लिखा है मैंने टोटल स्टडी स्कोर 30 आवर्स। अब 9 घंटे का टारगेट है, उसमें तूने कितने किए? कभी कभार तू 6 कर रहा है, 7 कर रहा है, 8 कर रहा है, 9 कर रहा है। 9 कर रहा तो ठीक बात है, कम किया तो इज्जत से कम डालने का। झूठ का खेल चलेगा ही नहीं यहाँ पे। मार्क्स लाने तो आपको फ्रैंक रहना पड़ेगा। टोटल चैप्टर कितना कवर किया? मान लीजिए अगर आपने केमिस्ट्री का चैप्टर 20% कवर किया तो टोटल चैप्टर कवर के सामने डालने का केम 20% कवर, फिजिक्स 30% कवर, मान लीजिएगा बायो 10% कवर, जितना भी कवर करे 10 जितना भी कवर करोगे, मान लीजिए जितना भी कवर किया। समझ पा रही मेरे? टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व दिख रहा है सबको? आपको टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व कितने क्वेश्चन का टारगेट दिया है, उसमें से जितने सॉल्व करोगे उतने डालना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? यस सर। अगर आपने 9 घंटा पढ़ाई कर लिया, अगर आपने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका मतलब क्या है? टारगेट कंप्लीटेड, मुझे यस डालने का, नहीं कर पाए तो नो डालने का, ठीक है? और नीचे हैव यू मिस एनी क्लास टुडे, आपने आज के जो 3 क्लासेस थे उसमें से कोई क्लास मिस किया क्या? किया है तो यस डालने का और सब्जेक्ट का नाम डालने का, नहीं किया है तो नो डाल देने का, काम खत्म। सभी लोगों को क्लियर है मैंने क्या बोला? सारे बच्चों को क्लियर है मैंने क्या बोला? सब लोग यस सर। सर हर रोज मुझे व्हाट्सएप पे हर एक का पर्सनल मैसेज आना ही चाहिए, हर रोज डालना है, हर रोज सोने से पहले डालना है, दिन भर का एक्टिविटी चेक करने का, आज मैंने ये किया, ये किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया, सब हिसाब किताब रात के टाइम पे लिखने का और मेरे को भेजने का। मैं चेक करेगा बंदे ने दिन भर में क्या क्या किया है, क्या क्या गोल खिलाया है बंदे ने। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। कितने लोगों को यस सर। यस सर। अभी नहीं बोल दो, तुरंत नहीं बोल दो, उसके तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगा ज्यादा। बोल हैंड रेज कर दो जिसको जिसको नहीं जमेगा वो लोग। चलो ठीक है, जिसको जिसको जमेगा उन्होंने हैंड रेज करना है, अभी जिनको जिनको जमेगा उन्होंने हैंड रेज करना है, नाम के लिए हैंड रेज नहीं करना है, जिसको जमेगा वो सच में हैंड रेज करेगा, ठीक है? चलो ठीक है, तो ठीक है, मैं इन 8 बच्चों में से 7 बच्चों को कंसिडर कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ओम नहीं करने वाला, ठीक है? तो
ओम को कंसिडर नहीं कर रहा मैं, बाकी सारे बच्चों को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। नहीं सर। नहीं सर, भार्गव तू भी नहीं क्या? चलो फिर 6 बच्चे हो गए फिर तो। ठीक है, नहीं सर, मैं कभी नहीं बोलना। ओके ओके ठीक है। अंडरस्टैंड सर, वो हैंड्रेस। चलिए चलिए ठीक है बच्चों, मैं ये आपके लिए करना चाहता हूँ। कौन कौन टीचर है बताओ यार, ये पढ़ाई के अलावा और 10 चीज के ये करेगा, टेंशन लेगा? होता है कोई, लेता है क्या? मैं चाहता हूँ ना रैंक आए नहीं आपका। तो भाई अच्छे मार्क्स ले लो, 500 के आगे पहुंच जाओगे तो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज 550 तक मिल जाता है। उतना भी नहीं कर पाए तो फिर तो अब नाक कटवा दोगे मेरी आप, मतलब नहीं रहेगा फिर चीज का। पहले मैंने आपको फाउंडेशन नहीं पढ़ा, जिस बंदे को मैं फाउंडेशन पढ़ाता हूँ उसको 11 पढ़ाता हूँ ना, वो 12th में आराम से अच्छे मार्क्स 550 के ऊपर रहता है, हर बंदा रहता है ऊपर। लेकिन अभी यहाँ पे एकेडमी लेट खुला, आप लेट आए, लेकिन फिर भी आप आए, कैलिबर है, आपको डिसाइड किया करना है बोल के आपको। जामनेर में किसी भी एकेडमी के आपके अगर कोई दोस्त होंगे तो जाके पूछो जो आपको क्वालिटी मिल रहा है उनको मिल रहा है क्या। क्यों बताया मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने मुझे खुद बोला कि सर हमको आप फिजिक्स पढ़ा के दो, सर फिजिक्स पढ़ा के दो। मे भी आपके दोस्त होंगे तो आपको पता रहेगा। उनको डेमो दिया तो मेरे पीछे लगे थे, सर फिजिक्स पढ़ाओ सर, हमको फिजिक्स पढ़ाओ, बस एक सब्जेक्ट लगाना है, बाकी सब्जेक्ट के पैसे भर दिए है सर, लगाओ सर, ले दो सर, दे दो सर। लेकिन हम सिंगल सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हमने उनको नहीं बोल दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े अच्छे से, आपको मिल रहा है तो आप करें अच्छे से। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है? सब लोग भेजेंगे, सबको क्लियर है? सबको यस सर, यस यस। सर। यस सर। यस सर। चलेगा। आज का दिन मैं मान सकता हूँ दोपहर का टाइम है तो आपका शाम के टाइम पे पढ़ाई हो ना हो, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ कम से कम आप आज 5 घंटा क्लास के बाद में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और मेरे को स्कोर भेजोगे। आज का इनकम्प्लीट स्कोर चलेगा क्योंकि आज आधा दिन पहले बताया ना, आधा दिन होने के बाद बताया। कल से मेरे को पूरा टारगेट अचीव चाहिए, मतलब चाहिए। मैं आपके मदर फादर से भी बात करूंगा कि आपका बच्चा सच में पढ़ रहा है क्या, वो तो 9 घंटे डाल रहा है, तो सच में वो पढ़ रहा है क्या? आर यू गोइंग टू गेट, सॉरी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सारे बच्चों यस को सर, गेटिंग। चलिए ठीक है। हम यस सर। चलेगा, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं तुरंत मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी जो मीटिंग स्टार्ट करूंगा उसमें हम वेक्टर चालू कर देंगे, ठीक है? 2 मिनट बाकी है, मतलब नहीं निकलेंगे। आज के इसको मैं मेंटर मीटिंग कंसिडर कर रहा हूँ। मैं वैसे मेरे को लेना ही था आपका मेंटर मीटिंग। तो गधो, मैं थोड़ा जल्दी आया, मैंने देखा विपुल सर क्या क्या बोल रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा ऑब्जर्व किया। इनको कब पता है ना, अब तो टाइम हो गया है ना, 2 चैप्टर खत्म होने को आ गए, अभी भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे मार्क्स आएंगे ना? बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, यस, यस सर। यस। फिर अभी थोड़ा सा, सच में अगर तुम्हारी औकात है ना, मैं सीधा बात कर रहा हूँ, सच में ईमानदारी वाला बात करता हूँ। इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो दिन में 150 200 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। इस संडे को मैं सोच रहा हूँ मैं मेंटर मीटिंग रखूँ, मैं किसी एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा जो हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स थे। जिन जिन बच्चों को 500 के ऊपर मार्क्स है उन्हीं बच्चों को मैं बुलाऊंगा, एक एक बच्चे को बुला के मैं उसको बोलूंगा तूने कैसे पढ़ा, इनको बता, इन गधों को जरा कैसे पढ़ा तूने, कितना पढ़ना पड़ता है तो कितने मार्क्स आते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं करने वाला हूँ, यस यस सर। सर। तो इस संडे को हम करेंगे, मैंने आपको बोल के भी रखा है। तो मैं सोच रहा था मीटिंग कर भी लूं, लेकिन अभी होप्स आपको सीरियसनेस आ गया होगा, तो मैं आपका अभी बाद में उस बच्चों को बुला के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। है बहुत सारे बच्चे, प्रॉब्लम नहीं, उसका कुछ हम कर सकते हैं। तो बस आप पढ़िए, बस मैं तो चाहता हूँ आप पढ़िए प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ मेरे अपेक्षाओं को भंग ना कीजिए, पढ़िए। ठीक है, मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाइए, चैप्टर शुरू कर देते हैं। सब लोग रेडी है? करेंगे सब लोग अभी? यस सर। जोर से चिल्लाओ बे गधो, जोर से चिल्लाओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर जोर से। सर। बहुत सारे बच्चे ने सर यस बोला सर। है, बहुत सारे बच्चों ने सर नहीं बोला है। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, मैं मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, आइए।